पतंगबाजी फूलों की। दीदी दरवाजा खोलिए प्लीज। दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए एक बार। दीदी अपने बच्चे की कसम खा के कहिए कि आपने जो बोला सच बोला। खाइए ना। दीदी आप जाइए, मैंने जो भी बोला था सच बोला था। आप जाइए। ठीक है मैं चली जाऊंगी, पर जरा सोचिए जब इस बच्ची को पता चलेगा कि इसकी माँ ने झूठ बोला तो आपको लगता है ये आपकी इज्जत कर पाएगी? माँ, माँ होश में आओ माँ, आंखें खोलो ना। Oh God! माँ की क्या हालत कर दी तुमने रणवीर, देख रहे हो ना। जबकि तुम्हें पता है आज माँ ने सुबह ही उस लड़की को कहा था कि आज पूजा होनी है। पर खैर छोड़ो, तुमसे तो क्या ही कहना। तुम्हारी तो जब मैडम जी आ जाए ना तो तुम उनके पल्लू से बन के पीछे पीछे दौड़ने लग जाना। क्या? पापा जी ये पैसे इनके घर से मिले, मम्मी जी ने दिए थे ये पैसे मेरे खिलाफ झूठ बोलने के लिए। इसका मतलब बेटा पुष्पा की वो बेहोशी सब नाटक है। पापा जी अगर ऐसा है तो जरूर मम्मी जी मेरे खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही हैं इस बार। कितना अजीब है, इस चक्कर में उन्होंने सब मेहमानों से इतनी बातें भी सुन ली। क्या इतनी बड़ी दुश्मन हो गई हूं मैं उनकी? गलती तेरी नहीं है बेटा, जब घर का मुखिया ही कमजोर हो ये सब तो होगा ही। और क्या गलत काम महाराज जी ने, सर्वनाश होगा। सत्ता कायम करने के लिए ना जब हदें पार होगी ना, घर और समाज क्या सब खत्म हो जाएगा। अब और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत चुप रहा बेटा, अब और नहीं, अब नहीं। पापा जी
पापा जी क्या करने जा रहे हैं आप? पापा जी प्लीज रुकिए। पापा जी मेरी बात को समझिए। पापा जी हमें रुकना चाहिए, अभी हमें नहीं पता उनका आगे का क्या प्लान है। पापा जी प्लीज। बेटा अगर मैं चुप रहा ना तो पुष्पा तुम्हारे खिलाफ प्लान बनाना कभी बंद नहीं करेगी। पानी ना सर से ऊपर निकल गया और अब मैं चुप रहा तो खुद के मर जाऊंगा बेटा। पापा जी नहीं, पापा जी प्लीज। पापा जी प्लीज सुनिए तो मेरी बात समझिए। पापा जी। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा उठो। पुष्पा मैं कह रहा हूं उठो। आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं मैं पुष्पा उठो। पुष्पा सब ठीक है माँ। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? बस नीचे। रिश्तों की मर्यादा मत भूल रणबीर। ये जो नाटक चल रहा है ना, इससे पर्दा उठाने के लिए ये सब करना जरूरी है। ये पैसे देख रहा है तू? ये पैसे देकर शिवांगी के खिलाफ झूठ बोलने के लिए उस औरत को खरीदा था पुष्पा ने। और पुष्पा ने सचमुच शिवांगी को नहीं बताया था कि पूजा पाठ होने वाली है। ऐसा जाल बिछाया कि हम सब उसमें उलझते गए। महाराज जी को बुलाया, सबके सामने उनसे बातें सुनी और उसके बाद ये बेहोश होना सब नाटक था। और ये सब इसलिए क्योंकि शिवांगी फिर से तुम्हारी नजरों में बुरी हो जाए। सौ बात की एक बात, ये तेरी मां ना तुम दोनों को एक साथ देख ही नहीं सकती। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं तेरे? ये तेरी सगी मां ना सौतेली मां से भी बुरा बर्ताव कर रही है। समझ में आई बात? पापा जी बस कीजिए। नहीं शिवांगी नहीं, मुझे सच सुनना है। माँ, ये पापा क्या कह रहे हैं? पुष्पा अभी भी समय है, सच स्वीकार करो। अरे तुम्हारा ये जो नाटक चल रहा है ना, तुम बाहर वालों को भी शामिल करने लगी हो इसमें। क्यों बच्ची कुची इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो? जवाब दो पुष्पा। तुम नहीं सुधरोगी। पापा जी ये क्या कर रहे हैं आप? पांडे जी, ये बात आपको किसने बताई? सच सच होता है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है पांडे जी, फर्क पड़ता है। ये बात आपको शिवांगी ने बताई है ना? या आप उस औरत के घर गए थे, या वो औरत आपके पास यहाँ ये सब बताने आई थी? ये पैसे ना ये शिवांगी भी तो दे सकती है ना? उस औरत को हमारे खिलाफ बोलने के लिए कह सकती है ना?
हैरत हो रही है पांडे जी, जिस औरत के साथ बरसों से घर बसाया हुआ है, जो औरत आपके साथ तिनके तिनके को तरसी लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, जिसके साथ 3 बच्चे पैदा किए, उस औरत पे विश्वास नहीं हो रहा। मम्मी जी बात यही बस चुप, एक शब्द नहीं बोलोगे तुम बीच में। देख रहा है बेटा, एक माँ को उसके बेटे की नजरों में गिराने के लिए इस लड़की ने इस ससुर तक का इस्तेमाल कर लिया। शिवांगी क्यों और कितनी लड़ाइयां करवाओगी तुम इस घर में? भाई भाई को लड़वा दिया, माँ बेटे को लड़ा दिया, माँ बाप को लड़वा दिया, बस ये भाई बहन बचे हैं बीच में। सबको हम झूठे लगते हैं ना? ये देखो, ये सब शिवांगी के 16 दिन के व्रत की तैयारी है। महाशिवरात्रि के व्रत में वो तीनों वक्त क्या खाएगी, ये सब इसमें लिखा है, बिना लहसुन प्याज के खाना। और ये देखो, ये सारी तैयारी हमने करवा के रखी है उसके। इधर आ, इधर आ, तुम्हें हम झूठे लगते हैं? ये देखो, ये देखो, क्या है ये सब? 16 दिन के व्रत की तैयारी करवाई हमने ताकि उसे कोई भूल चूक ना हो जाए, उसे खाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या करें, बहू का तो ध्यान ही नहीं रहता घर पर, और ना ही तुम्हारा। कि समय ही नहीं है तुम लोगों के पास। जब समय नहीं है, ध्यान नहीं है घर पर, तो क्या पता चलेगा कि घर पे क्या हो रहा है और क्या नहीं? माँ, आओ तुम हमारे साथ। अब हमें समझ आ रहा है, तुम्हारी सारी चाल समझ में आ रही है हमें। तुम क्या चाहती हो? अरे पति से हम पर झूठे इल्जाम लगवाकर हमारे घर में बंटवारा करवाना चाहती हो ना तुम? मम्मी जी बस, तुम्हारी इच्छा ना कभी भी पूरी नहीं होने देंगे। मम्मी जी आप ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। शिवांगी, माँ बोल रही है ना, चुप रहो। पर रणवीर तुमने सुना नहीं क्या? मम्मी जी इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। आखिर इनसे पूछना तो पड़ेगा ना इनको, मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम क्यों है? कभी कभी बड़ों की बातें सिर्फ सुन लेनी चाहिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। ये अगर जवाब दे रही है ना, क्योंकि ये समझदार है, अगर आज ये चुप रह गई ना तो गुनहगार हो जाएगी। यही पैसा तुम्हारा पति लेकर आया है ना?
इन्हीं पैसों की गर्मी दिखाकर हमारा घर तोड़ना चाहती हो ना तुम? नहीं चाहिए, ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारे पति के पैसे। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं? ये लो, हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। कर दिया हमने बंटवारा। और जाओ, कर दिया हमने अपने बेटे ने रणवीर को अपने से दूर। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? अब से इस लकीर के उस पार तुम और तुम्हारी पत्नी रहेंगे, और इस लकीर के इस पार हमारा परिवार। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? बस रणबीर, इस लकीर को ना पार मत करना। अगर किया ना तो अपनी मां का मरा मुंह देखोगे। तुम्हारी पत्नी को यही लगता है ना हम गलत हैं, सारी गलतियां हम ही करते हैं, हम ही झूठ बोलते हैं, सब कुछ हम गलत करते हैं। तो ठीक है, तुम सब सही लकीर के उस तरफ ही रहना, और गलत इस तरफ। तुम हमें अपना भगवान मानते थे ना, तो जाओ बदल लो अपना भगवान। प्लीज मम्मी जी, ये सब मत कीजिए। ये मगरमच्छ के आंसू ना मुझे बिल्कुल मत दिखाना, वहां उसे दिखाओ। वही दिखाती हो ना, उसे दिखाओ। जाओ, खुश हो जाओ, तुम जो चाहती थी वो देखो, ये हो गया। अब जाओ, जश्न मनाओ।
गुड बॉय। बीना, जाओ रस्सी लेकर आओ और बांध दो बीच में, ताकि कोई गलती से भी ना इस लकीर के इस पार ना आ पाए।